औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कबीरदास जी के दोहे, जिनको नाम दिया गया है नीति के दोहे। तो इन दोहों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें पहले कवि के बारे में जानना ज़रूरी है कि कबीरदास जी का जन्म और कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की है। तो नीति के दोहे, सबसे पहला कवि आता है, कवि परिचय यानी कि पोएट के बारे में जानकारी। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को एक जुलाहे के परिवार में काशी वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी निर्गुण संत धारा के कवि थे। कबीरदास जी ने साखी, सबत और रमेनी आदि हिंदी काव्य की रचना की। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1505 ईस्वी में मगहर नामक स्थान उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद आता है कबीरदास जी की रचना, यानी उनके दोहे के बारे में। यहाँ देखिए, आप लोग किताब आपके पास होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ मैं ज़ेरॉक्स से आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला दोहा है कबीरदास जी का, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसको एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ हमने यहाँ इसको बना के लिखा है कि कॉपी पर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में अच्छे सज्जनों की आवश्यकता है, दुनिया को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अर्थात सज्जन पुरुष बुराइयों को त्याग कर, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाते हैं। जिस तरह अनाज को साफ करने से उसके अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, उसी तरह से सज्जन पुरुष की आवश्यकता इस संसार को अधिक है। अगला दोहा है, नीचे देख रहे होंगे आप, साफ किताब में भी है आपके, आप वहाँ भी देखना। यहाँ लिखा है, ये देखो, तेरा साईं, ठीक है। तेरा साईं तुझ में जो पहुवन में पास। कवि कहता है, तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। तो इसका अर्थ होता है, कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ लिखा है इसका अर्थ देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, हम लोग ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर जो है, भगवान जो है, हमारे मन के अंदर बसता है। उसी प्रकार कस्तूरी नाम की वस्तु, मृग, एक हिरन, यानी एक हिरन के अंदर विद्यमान होती है। वो मृग अपनी अज्ञानता के कारण उस कस्तूरी नाम की वस्तु को खोज नहीं पाता है, ठीक है। अगला इसका है दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। कबीरदास जी इस दोहे का अर्थ बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद में ढूंढता है, जबकि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है, यानी ईश्वर जो है वो इंसान के मन में वास करता है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने के बाद सारा गेहूं आटे का रूप ले लेता है, उसी प्रकार हमें भी प्रतीकात्मक सही भावना में, भक्ति में व्यस्त न रहते हुए परम परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, अब आपको मैं इसके आधार पर साफ साफ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कबीरदास जी का अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य, इनका मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मुझे इतना देना कि जिससे मेरा भी गुजारा हो जाए, परंतु साथ साथ घर आए साधु संत मेहमानों को भी मैं अच्छी तरह से भोजन करवा सकूं, ठीक है। यहाँ तक आप देख लेना और इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप। हमने इसके 3 भाग बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और अंत में इसके हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे, ठीक है। आप एक बार देख लेना, यहीं पर है इसको, और समझ में नहीं आता है तो आप एक बार पूछ सकते हो। यहाँ मैंने इसको फिलहाल के लिए आपको इस तरह समझाया है, जब स्कूल में आना होगा तो किताब के आधार पर और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, और अपने होमवर्क साफ़ सुथरे अच्छे नोटबुक पर अच्छी तरह से कवर करके कर लीजिए। धन्यवाद।